हेलो दोस्तों, 10 मिड कैप स्टॉक्स की लिस्ट वीडियो में लाए हैं। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मेरी दिवाली वॉच लिस्ट जैसा है जहां पर मैं मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस करूंगा और मुझे ऐसा लगता है अगली दिवाली तक कुछ इन सब स्टॉक्स में पॉजिटिव हो सकता है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है, कुछ नहीं है, लेकिन बिल्कुल मैं वॉच लिस्ट में मैं एक्टिवली इनको देख रहा हूँ। और कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जहां पर टर्न अराउंड का एक्सपेक्टेशन है। तो जैसे टर्न अराउंड की मैं बात कर रहा हूं, तो संवर्धना मदरसन जहां पर स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है, लेकिन कुछ दो इवेंट हुई है एक साल में, जैसे बोनस की इवेंट हुई है और यहाँ पर डीमर्जर हुआ है उनका, जो वायरिंग हार्नेस जो भारत का बिजनेस था, लेकिन बिजनेस तकलीफ से गुजर रहा है। जैसे ये यूरोप का डेटा है, लाइट व्हीकल्स नेगेटिव है, कॉमर्शियल व्हीकल्स नेगेटिव है। फिर जो अगर आप ग्रोथ का अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लाइट व्हीकल्स अमेरिका में यहाँ पर थोड़ा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं है, कॉमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ ही नहीं है। तो ये बिजनेस थोड़ा तकलीफ से गुजर रहा है और उम्मीद भी है कि थोड़ा तकलीफ रहेगी अगले 3-6 महीनों में, लेकिन हो सकता है अगले साल किसी मोमेंट पे, हो सकता है क्वार्टर 4 के बाद कुछ अच्छा होना हो सकता है। तो ये एक संवर्धना मदरसन जो है, ये मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है एनएचपीसी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका डिविडेंड यील्ड 4-4.5% के आसपास है और एनएचपीसी टोटल जो पावर या इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करती है, ये टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करती है। और बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के जो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सुबनसिरी करके प्रोजेक्ट है, परबाती करके प्रोजेक्ट है, ये सब अगले कुछ साल में कमीशन होंगे तो क्या होगा, उनके जो रेवेन्यू है उसमें आएंगे, उनके प्रॉफिट में आएंगे और डिविडेंड भी जो है इनका बढ़ सकता है। शेयर प्राइस अभी 41-42 रुपीज के आसपास में है। 41,000 करोड़ से ऊपर का इनका मार्केट कैप है। पी रेशियो आप देखेंगे 11.4% है, 11.4 है। अभी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है एनएचपीसी, लेकिन मैं इसको बहुत एक्टिवली वॉच कर रहा हूं। बीएचईएल दोस्तों, 2018, 19, 20, 2021 की दिवाली होती और बीएचईएल से मैं बहुत दूर दूर रहता, क्योंकि कंपनी लॉस कर रही थी और लॉस से प्रॉफिट में भी आने की कोई संभावना नहीं थी। इनफैक्ट मैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, 2-3 साल पहले के वीडियोस में, जहां पर बीएचईएल पर मैंने पॉजिटिव नहीं बोला है, लेकिन अब कुछ टर्न अराउंड के सिग्नल मिल रहे हैं। अगेन ये हाई रिस्क स्टॉक है, नो डाउट, क्योंकि पिछले साल ये प्रॉफिट में आया है, क्वार्टर 1 भी ठीक ठाक रहा है और जो थर्मल पावर पर फिर से जो फोकस आया है, तो बीएचईएल को इसका जो है फायदा मिल सकता है। बट अगेन मैं इसमें कॉशियस हूं, मैंने इसमें थोड़ी एंट्री ली है। एंट्री का मतलब है सिर्फ नाम मात्र की मैंने एंट्री ली है, मेरे पोर्टफोलियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बीएचईएल कल 65 से 30-40 या 20 भी चला जाए तो। लेकिन इसको मैं बिल्कुल एक्टिव वॉच लिस्ट में रखूंगा। क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 इनके रिजल्ट्स अगर अच्छे आते रहे तो मेरा जो कन्विक्शन है वो बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी स्टॉक लेता हूं तो बहुत बड़ा परसेंटेज डाल देता हूं, फिर 2 दिन 4 दिन के बाद मैं पछताता हूं। नहीं, मैं धीरे धीरे मेरा कन्विक्शन आता है। फिलहाल नंबर्स में आपको कुछ पॉजिटिव देखने नहीं मिलेगा। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है 5 सालों का, और वो था भी पिछले 4 साल से वो लॉस में ही कंपनी थी। लेकिन क्या इसमें टर्न अराउंड हो रहा है, उन्होंने संकेत दिए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अब देखते हैं इस बार क्या टर्न अराउंड, क्या चलता ही रहता है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑर्डर बुक भी इसकी इंपॉर्टेंट रहेगी। बंधन बैंक एक और बिजनेस है जो तकलीफ से गुजर रहा है और यहां पर टर्न अराउंड की संभावना, यहां पर भी मैंने थोड़ा सा एंट्री लिया है। अगेन बीएचएल की तरह यहाँ पर मतलब मैंने बहुत ज़्यादा खरीदा नहीं है यहाँ पर, लेकिन कन्विक्शन अगर बढ़ता है, लेकिन अगर बंधन अगर अच्छा नहीं करता है, क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 खराब आ जाते हैं, तो फिर वो सब कन्विक्शन मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इन्वेस्टिंग में वही है, कुछ गलतियां होती है, कुछ अच्छा भी होता है, जरूरी नहीं है 10 में से 10 स्टॉक सब अच्छे चल जाए। तो 271 के पास फिलहाल शेयर प्राइस है। बिजनेस में इंपैक्ट क्वार्टर 1 में हुआ था, क्योंकि असम में बहुत मतलब फ्लड आई थी, तो बिजनेस में इंपैक्ट हुआ था। फिर कोविड माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस है उसके लिए नेगेटिव था, क्योंकि क्या होता है, आप जो ईएमआई देते हैं, आपकी ईएमआई तो बैंक काट लेती है डायरेक्ट बैंक अकाउंट से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैश में कलेक्शन होता है, तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। कैश कलेक्शन के एजेंट भी नहीं निकल पा रहे थे, मतलब जो स्टाफ थे वो ही निकल पा रहे थे, तो कैसे होगा। तो बिजनेस को फर्क पड़ा था। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से वो टर्न अराउंड कर रहे हैं कि नहीं। एक प्रूवन विनर है। बाकी डाइवर्सिफिकेशन देखना है, जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि ईस्ट में बहुत काम है, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, वहां पर बहुत काम है। अब दूसरी जगह में कैसा डाइवर्सिफाई करते हैं और
दूसरे प्रोडक्ट्स में कैसा डाइवर्सिफाई करते हैं, ये देखना रहेगा जब हम बंधन की बात कर रहे हैं। अगला नाम सोना बीएलडब्ल्यू। यहाँ पर जो जो मतलब प्रोमोटर की एक एंटिटी ने थोड़ा सा सेल यहाँ पर किया था, वो पीई फॉर्म थी, लेकिन बहुत म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने बाइंग की थी यहाँ पर। शेयर प्राइस आप देखेंगे 477 है, पी रेशियो 81 है, तो ये हाई है, नो डाउट इसमें बहुत हाई है। लेकिन फ्यूचर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो ऑटो एंसिलरी का ये जो है स्टॉक है, और शेयर प्राइस अगर आप एक साल में देखेंगे तो 840 से 453, मतलब 52 वीक लो के पास ही आपको अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। शेयर प्राइस बहुत गिरा हुआ है, बट अगेन मैं ये मानता हूं कि पी रेशियो अभी भी हाई है। अगर जस्टिफाई उनको अपनी हाई पी को करना है तो Q2 Q3 के रिजल्ट स्ट्रांग आने चाहिए। तो देखते हैं कैसे रिजल्ट उनके आते हैं। फिर है ये एक स्टेबल स्टॉक है निप्पॉन लाइफ एएमसी। यहां पर कंपनी ने कहा है कि वो जितना भी कमाएंगे, 100 रुपया लेट से कमाते हैं, मतलब प्रॉफिट करते हैं, तो उसमें से लगभग पूरा पैसा वो डिविडेंड दे देंगे। अभी ही Q2 में रिजल्ट आया तो उन्होंने 4 रुपए का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, और फाइनल डिविडेंड भी आएगा फिर अप्रैल में जून उस समय में। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो टोटल 3.5 और 7.5 करके उन्होंने टोटल 11 रुपए का डिविडेंड दिया था। अगर आप 270 का अगर आप शेयर प्राइस पकड़े तो 4% की डिविडेंड यील्ड अभी फिलहाल बैठ रही है, आप देख रहे हैं, देखिए 4.11 के आसपास में। तो डिविडेंड यहाँ पर है, ये एक स्टेबल स्टॉक है, यहाँ कोई टर्न अराउंड जैसा हम नहीं सोच रहे हैं। आरओसी भी स्ट्रांग है, आरओई भी स्ट्रांग है, डेट बिल्कुल है नहीं, क्योंकि पूरा म्यूचुअल फंड का इनका बिजनेस है। तो देखते हैं, ये एक स्टेबल स्टॉक है। ये अगेन मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट मैं इसको बिल्कुल मेरी वॉच लिस्ट में है। Q2 का रिजल्ट ठीक ठाक आए हुए हैं, देखते हैं आगे कैसा ये परफॉर्म करता है। कॉनकॉर, अगेन ये जो अगर स्टॉक की अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी आप देखेंगे महंगा है। अगर आप 52 वीक हाई के बेसिस में देखें 782 है, 748 है, पी रेशियो 42 के आसपास में है, तो सस्ते में नहीं मिल रहा है। लेकिन डाइवेस्टमेंट गवर्नमेंट इसका करने वाली है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो अगर गवर्नमेंट कर पाती है। क्योंकि देखिए अब मुझे बहुत डाइवेस्टमेंट पर गवर्नमेंट के जो है भरोसा इतना नहीं है, क्योंकि बीपीसीएल पर बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ था, ठीक है ना। तो कुछ एक्चुअल में एक्शन होते हैं तो फिर पॉजिटिव हो सकता है। बाकी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, मतलब जो मालगाड़ियां चलती हैं उनके लिए एक सेपरेट ट्रैक बनना, लॉजिस्टिक्स एक भारत में एक बड़ा एक यहाँ पर लॉन्ग टर्म का फ्यूचर बन सकता है, तो ये मेरी नज़र में है। 21% मार्जिन है उनके, एक्सपांड हुए हैं, ये एक पॉजिटिव है। अगला नाम है पीएफसी। यस, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका जो वैल्यूएशन है बहुत ही सस्ता है। आप देखिए यहाँ पर बुक वैल्यू 271 की है, और प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब आप शेयर प्राइस 105 जो है, आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 0.4 की है, मतलब बहुत ही सस्ते में स्टॉक एक्चुअली में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड आप देखिए 11% के आसपास है। तो कभी कभी मुझे भी क्वेश्चन आते हैं कि क्यों मार्केट इसको देख नहीं रहा है, तो मैंने इस पर और स्टडी की हुई है, लेकिन जो इनके रिजल्ट्स अच्छे आते रहे तो पॉजिटिव हो सकता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जिनको भी लोन देते हैं, अगेन पीएफसी आरईसी दोनों की एक ही बात बोल रहा हूँ, जो लोन देते हैं जिनको डिस्कॉम्स कहा जाता है, उनकी फाइनेंशियल हालत खराब है। अगर कोई डिस्कॉम अगर पेमेंट नहीं कर पाता है तो नेगेटिव हो सकता है, तो मार्केट को वो मुझे लगता है थोड़ी सी चिंता है। बट अगेन वैल्यूएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगेन अगर कुछ एनपीए नहीं बढ़ते हैं तो पीएफसी है, और अगेन पीएफसी मेरे पोर्टफोलियो में छोटा सा परसेंटेज है, बट यस अगर अच्छा होता रहा तो इसको जरूर मैं बाई करने के बारे में करूंगा ही, सोचूंगा ही। और टाटा केमिकल अगला नाम है। अगेन सोडा ऐश एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेज है, सोलार में उसके यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। टाटा केमिकल यहाँ पर मैंने कुछ महीनों पहले छोटी सी यहाँ पर एंट्री ली थी, तो यहाँ मेरा कन्विक्शन बढ़ेगा या नहीं, Q2 Q3 के कैसे रिजल्ट्स आते हैं उनके ऊपर है, तो इस पर मेरी नज़र रहेगी। बाकी टाटा ग्रुप तो है ही, प्लेज इनका ज़ीरो है, डेट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, और अगर आप पी रेशियो देखेंगे 18-19 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, और ग्रोथ का भी फोरकास्ट है। अगला नाम है आरईसी। दोस्तों आरईसी अगेन पीएफसी जैसा ही है, क्योंकि पीएफसी जो है आरईसी को आधा ओन करता है, तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 12% के आसपास है। और अगेन पीएफसी की तरह आप प्राइस टू बुक देख सकते हैं, प्राइस टू बुक अभी आप देखेंगे 0.5 के आसपास है। तो अगेन वैल्यूएशन का यहाँ पर बहुत कंफर्ट हो जाता है, प्लस डिविडेंड आरईसी की तरफ से ज़्यादा आ रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पीएफसी आरईसी में कोई टर्न अराउंड हम नहीं देख रहे हैं, बट वैल्यूएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये 10 नाम में लाया,
जो मिड कैप से हैं, आपका कौन सा फेवरेट है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इनफैक्ट कौन फेवरेट नहीं है, कौन आपको बहुत रिस्की लगता है, जहां पर मुझे वॉच लिस्ट में नहीं रखना चाहिए, वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको और आपके फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।